हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आप सभी का स्वागत है आज के हमारे एक बहुत ही खास सफ़ेद कलर के फूल वाले दिन में। आज सुबह सुबह बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि रोज़ मेरे यहाँ पे ना रेड वाला फूल खिलता है, लेकिन आज पहली बार मैंने सफ़ेद वाला फूल देखा है। तो बहुत ही अच्छा लगा। आई होप आज का दिन भी बहुत ही अच्छा जाए क्योंकि सफ़ेद कलर है, उसको शांति का प्रतीक माना गया है। तो इस होप के साथ हमने आज की दिन की कर दी थी शुरुआत। मैंने अपना प्रीमिक्स को गर्म पानी में भिगो के रख दिया था और आज मैंने पहले इलायची वाला पानी पिया। सुबह में उठने के साथ तो गर्म पानी नींबू वाला पी ही लेती हूँ, जिसको मैंने इस वक्त नहीं वो किया हुआ था क्योंकि इलायची वाला पानी आज मैंने पिया था। बेटी को कर दिया था रेडी। बेटा वैसे ठीक हो चुका है, लेकिन आज भी मैंने उसको स्कूल नहीं भेजा है। वो मंडे से ही स्टार्ट करेगा स्कूल। उसको बाय किया, फिर देखा तो बाहर जो हमारी तुलसी माता के पौधे हैं वो बहुत ही प्यारे से खिले खिले हैं। हालांकि इनको मैं घर में नहीं है, घर के गेट के पास हैं, तो आजकल मैं इसको रोज़ पानी देती होती हूँ। तो बहुत ही अच्छे से उसने ग्रो किया हुआ था। मेरे दोनों ही पौधे जो थे पास पास में लगे हुए बहुत ही प्यारे खिले हुए थे। फिर मैं अंदर आ चुकी थी। घर के सारे काम मैंने बेसिक से ख़त्म किए। 15 मिनट मैंने वॉक किया और 45 मिनट मैंने योग किया, एक्सरसाइज की, और फिर मैंने फटाफट से आटा लगा दिया। और आज मुझे वापस से मिर्ची वाले ही पराठे बनाने थे। बेटी स्पेशली बोल के गई हुई थी कि सब्जी मत बनाना कोई भी, हमको दही के साथ मिर्ची वाले पराठे खाने हैं। तो मैं फटाफट से लग चुकी थी यहाँ पे, बस उनकी डिमांड पे ये मिर्ची वाले पराठे बनाने के लिए। मेरा बेटा उठ गया था और उसको मैंने नहाने के लिए भेज दिया था। तो नहा के उसको भी मैंने चाय के साथ बिस्किट, डॉक्टर ने मना किया हुआ है लेकिन उसकी सुबह ही नहीं होती है बिना बिस्किट के। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, दवाई भी पिलानी है, तो मैंने उसको चाय और बिस्किट दे दिया था। और मैं फटाफट से यहाँ पे अपने पराठे रेडी कर रही थी। मेरे बच्चों को ट्रायंगल शेप में और ये स्क्वायर बहुत ही पसंद है, तो मैं बस उनके हिसाब से फटाफट से वैसे डिज़ाइन वाले पराठे बनाने लग चुकी थी। तो यहाँ पे हमारे पराठे हो रहे हैं रेडी। मैंने आटे में अजवाइन डाला था। हालांकि मैं पराठों में अजवाइन डालती ही होती हूँ ताकि ऑयल वाला जो होता है खाना पेट में जाए तो गैस की प्रॉब्लम या एसिडिटी या कुछ भी दिक्कत न हो। अजमा है जो हमारी हाजमे के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो यहाँ पे इस वजह से मैंने अजवाइन डाली हुई है। ये मिर्ची हालांकि इतनी तीखी नहीं है, ज़्यादा तीखी नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन फिर भी इनको तो तीखा बिल्कुल लगता ही नहीं है। कम से कम 1-1.5 चम्मच बड़ी वाली भर के मैं इन 4-5 पराठों में डालती हूँ, लेकिन वो बड़े ही मज़े लेके खाते हैं। उनको बिल्कुल ही ऐसा फील नहीं होता कि मिर्ची खा रहे हैं। भाई मैं तो नहीं खा सकती ऐसी सूखी मिर्ची। हाँ, लहसुन की चटनी में मैं खा लेती हूँ, लेकिन ऐसे तो नहीं। लेकिन इनको पसंद है तो भाई क्या ही करें। तो फटाफट मैंने यहाँ पे पराठे उनके लिए बना दिए। बेटी स्कूल से आ चुकी थी और फटाफट से उसने अपना प्लेट लिया, दही डाला और गरम गरम पराठे वो खाने लग चुकी थी। यहाँ पे आज हमें जाना था बाहर, मुझे और मेरी बेटी को। उसको कुछ दिन से दिक्कत है, वो बोलती होती है सर में दर्द हो रहा है। बेंचेस पे क्लास में अगर रोज़ उनकी चेंज होती है तो वो बोलती है मुझे कम दिखाई देता है आगे। तो मैंने सोचा चलो आज जाएंगे, तो मैंने फटाफट से अपनी ब्लैक कॉफ़ी पी। और खाने का दिल सुबह सुबह मुझे बिल्कुल ही नहीं होता है, 12-1 बज जाते हैं, लेकिन मेरा जो ये वाटर इनटेक है यही ख़त्म नहीं होता। बाहर जाना था तो मैंने कॉफ़ी पी ली। फिर मैं और मेरी बेटी वहाँ पे पहुँच चुके थे। उसने हाथ यूँ दिया हुआ था, वो बोल रही थी मम्मा मेरी वीडियो मत लो लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं तो लूँगी। वो बोली बड़ा ही वियर्ड लग रहा है, मैं बहुत ही फ़नी दिख रही हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो थे भैया वो चेक कर रहे थे उसके नंबर। लास्ट ईयर मैंने जब उसके नंबर चेक करवाए थे तो एक आंख में उसको आधा नंबर था और एक में 1.5 था, लेकिन इस साल उसके जो आंख के नंबर हैं भाई साहब बहुत ही बढ़ चुके हैं, क्योंकि उसने चश्मा इतना अच्छे से यूज़ नहीं किया था। यहाँ पे वो अपनी फ्रेम पसंद कर रही थी तो उसको कोई फ्रेम पसंद ही नहीं आ रही थी। कम से कम 50 जितनी फ्रेम उसने चेक की, लेकिन फिर जाके कहीं उसको एक सी पसंद आई थी, लेकिन मना ही कर रही थी नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं। पूरे दुकान वाले ने अपने पास जितनी भी उसके पास वैरायटियाँ थी सारी दिखा दी थी इसको।
फिर जाके इसको एक पसंद आई थी, ये वाली। तो यहाँ पे बीच में टैग आ रहा था, तो फिर उसने ये वाली पसंद की। और इसके पास बहुत ही अच्छे अच्छे कलेक्शन थे चश्मा के। तो वापस से दोबारा से उसने उसको बिठाया वहाँ पे, कुछ और उसको बोल रहा था कि आँख में चेक कर लूँ मैं, ये रह गया है। तो मैंने कहा चलो कर लो, आपका जो भी काम है आप अपने हिसाब से करो। उसके बाद वहाँ से सब फाइनल किया, पैसे पे किए एडवांस, और फिर मेरी बेटी को खाना था कोल्ड कोको। तो वहाँ वो बोल रही मेरी वीडियो मत लो मेरी वीडियो मत लो, लेकिन मैंने कहा कोई नहीं। वो बोल रही थी मैंने बालों में आज ऑयल किया हुआ है और मुझे ऑयल वाले बाल में मेरा चिपकू सा फेस नहीं दिखाना है, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं ले रही हूँ, मैं नहीं डालूँगी आपकी वीडियो, बस ऐसे ही मैं वीडियो ले रही हूँ। फिर उसका जो कोल्ड कोको आ चुका था उसने खाया। वो मुझे बोल रही थी मम्मा थोड़ा ले लो, एक ले लो, ऊपर का आइसक्रीम ले लो। लेकिन मैंने फिर एआई में सर्च करा, गूगल में सर्च करा कि भाई इसमें कितनी कैलोरी होती है, फिर मैंने स्किप कर दिया। फिर उसको चप्पल लेनी थी, लेकिन उसने पसंद तो नहीं की, दिखाई उसको तो बोल रही है मैं रोड से नहीं लूँगी, ये अच्छी नहीं आती है, मुझे शोरूम से लेनी है, या तो फिर मैं ज़ूडियो जाऊँगी वहाँ से लूँगी। तो मैंने कहा कोई नहीं, चलो फ्रूट ले लेते हैं। फिर हमने बहुत सारे फ्रूट्स लिए, क्योंकि मेरे बेटे को वायरल हुआ था, तो डॉक्टर ने बोला था कि जितना हो सके उतना फ्रूट्स लो। तो मैंने अपने लिए पपीता, ककड़ी, एप्पल और भिंडी, बहुत सारी मिर्ची मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसको मैं भर के बनाती हूँ, इसको ऐसे ही फ्राई करती हूँ। फिर एक छोटी सी गोभी भी ले ली थी साथ में, अनार लिए थे बेटे के लिए जूस बनाने के लिए। तो ये हम पूरा दिन बाहर घूम के आए थे। फिर आज ये था, मेरे स्टेप ही नहीं हुए थे। फिर बेटी मेरी आके बोल रही है मेरा एक कान बंद हो जाएगा मम्मा, अब मुझे ये पहना दो। बीच में उसको थोड़ा दर्द हो रहा था तो निकाल दिया था। तो आज मैंने उसको वही गोल्ड की है, गुम ना हो जाए इस वजह से उसको मैंने पहना दिया। फिर उसके बाबा स्कूल में फंक्शन है, तो अब वो चनिया चोली बोल रही है मुझे नए दिलाओ। मैंने कहा भाई जो घर में है वो पहले तुम ट्राई तो करो, फिर इनको तो खामखा ले लेके डब्बे भरने से अच्छा है, मैंने कहा यूज़ हो जाएंगे ना, 2-2 4-4 बार भी पहन लो तो पैसा वसूल हो जाएगा। तो इसको पहले बोला, फिर बोला नहीं, फिर ये दूसरा वाला निकाला, ये भी बहुत अच्छा है, मैंने इसको पिछले साल नवरात्रि में दिलवाया था, लेकिन ये बोलती है ये मैंने पिछले साल पहन लिया है स्कूल में, तो इस साल मैं नहीं पहनूंगी। लेकिन इसको इसका दुपट्टा बड़ा पसंद है, तो बोल रही है दुपट्टा चलेगा, मुझे आप नीचे का घाघरा दिलवा दो, और ब्लाउज़ तो मैं कर लूँगी मिसमैच कोई भी। यहाँ पे मेरा बेटा आज थोड़ा सा ठीक था, तो अपनी स्केटिंग लेके खड़ा हुआ था, बोल रहा था मैं बाहर जाऊँ, मैंने बहुत मना किया कि घर में चला लो, बाहर मत जाओ। फिर मेरी बेटी ने एक और बक्सा निकाला, फिर एक और निकाला, उसके तो इतने बक्से हैं ना भाई साहब, ख़त्म ही नहीं होते कपड़े। फिर ये ब्लैक वाली में, फिर मैंने इसको कहा भाई ये तूने पिछले महीने रथ यात्रा के दिन पहना हुआ था, तो बोली फिर तो मुझे नया ही चाहिए। तो बहुत समझाने के बाद उसने कहा कि चलो देखते हैं, और भी इसके पास 2-3 चोली हैं, लेकिन वो बेड में पड़ी हुई हैं। तो मैंने कहा मैं शाम को निकाल के दिखाऊंगी, सारी ट्राई करो पहनो। ये बोली इसमें दाग लगा हुआ दिख रहा है, मैं ये नहीं पहनूंगी। फिर उसकी नज़र गई है भाई साहब मेरी साड़ी पे, ये मैंने पिछले साल ली थी 2600 रुपये की, या ऐसा कुछ आया था 2500-2600 की। तो ये कह रही मुझे इसमें से घाघरा करवा दो। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, सिर्फ 2 दिन है रहते हैं इसके फंक्शन को, और अभी इस टाइम पे वो बोल रही है मुझे इसमें से घाघरा सिलवा दो। मैंने कहा नहीं, मैंने एक बार पहनी है ये साड़ी सिर्फ 2 घंटे के लिए, और फिर ऐसे ही धरी की धरी पड़ी है। तो मैंने कहा अभी 1-2 बार मुझे पहनने दे, फिर मैं तुझे करवा के दूँगी। फिर मेरा बेटा और मैं दोनों खाने के लिए बैठ चुके थे, तो मैंने यहाँ पे इसको अनार छिल के दिए, उसने भी खाए मैंने भी खाए। पपीता हमने खा लिया था, फिर हमने सेब काटा, सफरजन, और वो भी खाया। उसके बाद मैंने कहा भाई अभी मेरा टाइम बहुत ही चला गया, मुझे स्टेप कंप्लीट करने हैं। तो मैंने कम से कम रात के कितने बजे थे पता है, 10, साढ़े 10, 11 बजे तक मैंने अपने स्टेप पे कंप्लीट कर लिए थे। और आज मैंने अपना रिकॉर्ड तोड़ने में सिर्फ 20 कदम रह चुके थे, वरना मेरा 21,300 हो जाते तो मेरा रिकॉर्ड पुराना भी टूट जाता। तो बहुत ही अच्छा लगा, 1000 कैलोरी मैंने बर्न की। इतने कामों के बीच में भी मैंने अपना रूटीन ख़त्म आज नहीं, मतलब स्किप नहीं किया, अच्छे से मैंने उसको पूरा किया और बहुत अच्छा लगा। आई होप आप सब भी अपने किसी ध्येय पे काम कर रहे हैं और आप भी वेट लॉस करेंगे। अगर मेहनत करेंगे तो सब हो जाएगा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी या, टेक केयर।